स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस स्टेशन के बाहर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक करने से मना कर दिया है और इसके पीछे की वजह ऐसी है जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत भी आ सकती है। हम बात कर रहे हैं स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष में फैले कचरे की। धरती पर फैले कचरे से तो हर कोई परेशान है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष के कचरे ने स्पेस एजेंसी नासा और बहुत से बड़े मुल्कों की नींद उड़ा रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंतरिक्ष में आखिर कचरा आता कहां से है और कैसे ये वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है। तो चलिए आज बिन मांगा ज्ञान पर बात करते हैं इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS अंतरिक्ष में कितनी स्पीड से धरती का चक्कर लगाता है। ISS की स्पीड होती है लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितनी स्पीड है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ISS 92 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेता है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी ही स्पीड से ISS किसी चीज से टकरा जाए तो क्या होगा, और उससे भी भयानक अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर रहा है और 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक छोटा सा टुकड़ा भी उससे टकराए तो परिणाम क्या होगा। एस्ट्रोनॉट का बचना तो नामुमकिन है और अगर स्पेस सेंटर किसी चीज से टकराया तो 15,000 करोड़ डॉलर भी डूब जाएंगे। जी, 15,000 करोड़ डॉलर। अब ये तो सिर्फ एक स्पेस सेंटर की बात है। अब जरा सोचिए, धरती के इर्द गिर्द 7,941 सैटेलाइट्स चक्कर लगा रहे हैं, यानी ये सब भी अंतरिक्ष के कचरे के शिकार हो सकते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये कचरा आखिर आता कहां से है। ये कचरा कोई स्पेस में नहीं बनता, इसे स्पेस में फैलाने वाले हम इंसान ही हैं। असल में पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से अंतरिक्ष में रॉकेट और सैटेलाइट आदि भेजे जा रहे हैं और जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके कुछ हिस्से उससे अलग होने के बाद धरती के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते रहते हैं। और वहीं सैटेलाइट्स की बात की जाए तो हर सैटेलाइट की एक लाइफ होती है और कुछ वक्त के बाद वो भी बेकार हो जाते हैं। इन सैटेलाइट्स की जगह कोई नया सैटेलाइट ले लेता है और बेकार सैटेलाइट ऐसे ही धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। फिलहाल की बात करें तो इस वक्त धरती के ऑर्बिट में 3,170 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो बेकार हो चुके हैं। इन्हीं को स्पेस का कचरा कहा जाता है। लेकिन हालात तब और खराब हो जाते हैं जब कोई ना कोई देश अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट करने के लिए इन सैटेलाइट्स को निशाना बनाता है। जैसे साल 2007 में चीन ने ऐसी ही मिसाइल को टेस्ट करने के लिए अपना एक सैटेलाइट उड़ा दिया, जिससे अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट के ही 3,500 बड़े टुकड़े तैरने लग गए। ऐसा ही एक टेस्ट पिछले दिनों रशिया ने भी किया, जिसके टुकड़े सीधे स्पेस सेंटर की तरफ बढ़े, जिसके चलते नासा ने स्पेस वॉक के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को मना कर दिया था। अब अगला सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे इस कचरे को ट्रैक किया जा सकता है। नासा का एक डिपार्टमेंट है जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ग्लोबल स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क सेंसर्स। इस डिपार्टमेंट का मेन काम अंतरिक्ष में फैले कचरे को ट्रैक करना है ताकि कोई सैटेलाइट इससे टकरा ना जाए। फिलहाल ये डिपार्टमेंट 27,000 से ज्यादा टुकड़ों को ट्रैक कर रहा है। इस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में 23,000 टुकड़े ऐसे हैं जो सॉफ्ट बॉल के आकार या उससे बड़े हैं, 5 लाख टुकड़े ऐसे हैं जो कंचे के आकार के हैं, 10 लाख टुकड़े ऐसे हैं जो उससे भी छोटे हैं। लेकिन फिलहाल ये नासा का डिपार्टमेंट सिर्फ बड़े टुकड़ों को ही ट्रैक कर रहा है जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या कभी कचरे की वजह से किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा है? साल 1996 में फ्रांस का एक सैटेलाइट कचरे से टकरा गया था। ये कचरा फ्रांस के ही एक रॉकेट का था जो 80 के दशक में एक्सप्लोड हो गया था। 2009 में रशिया का एक पुराना स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के फंक्शनिंग स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया था, जिसके 2,300 के करीब टुकड़े आज भी धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। कई प्राइवेट कंपनियों ने अंतरिक्ष में फैले इस कचरे को हटाने के आइडियाज पर भी काम किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो फिलहाल जो कहानी है वो यही है कि स्पेस में तैर रहे इस कचरे को ट्रैक किया जाए और नया कचरा कम से कम फैलाया जाए। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है
और कल को अगर किसी देश का कोई अहम सैटेलाइट किसी और देश के सैटेलाइट के कचरे से टकराकर नष्ट हो जाए और उस देश में जरूरी संचार प्रणालियां ठप पड़ जाएं, तो ये स्थिति वॉर की वजह भी बन सकती है, जो आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप भी धारण कर सकती है। और अगर ये कचरा ऐसे ही बढ़ता रहा तो धीरे धीरे स्थिति ये भी बन सकती है कि कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट तक पहुंच ही ना पाए और इंसान जो अंतरिक्ष में दूर से दूर जाने के सपने देख रहा है वो धरती पर ही फंस कर रह जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।